अब कदीर ने एक झूठ भी बोला। अच्छा, उसने झूठ क्या बोला? कदीर ने झूठ ये बोला कि जब उसे पूछा गया कि उनका बेटा है, कब तक ऐसा करेगा, मुझे नहीं उम्मीद है वो उनके साथ जरूर जाएगा। सवाल जिसने मुझे हिला कर रख दिया, जिसमें कदीर से जब ये पूछा गया कि क्या तुम अपनी माँ को, अगर तुम्हारी माँ और बहन तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उनको माफ़ कर दोगे, तो आप यकीन मानिए मैं हैरान रह गई कि कदीर ने एक कैसा जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सियालकोट डस्का की ज़ारा के केस में हर रोज़ कुछ ऐसी चीज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं कि मैं फिर आपके सामने आ जाती हूँ और आपको कुछ अपडेट्स देती हूँ। और इस केस के बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ऐसी नहीं जो कहीं से कोई भी उठ कर कह देता है। मैं इस वक्त राब्ते में हूँ वहाँ पर रिपोर्टर्स, वहाँ के ब्यूरो चीफ और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो बहुत क्लोज़ है ज़ारा की फैमिली के, उनसे भी अब कुछ राब्ता हुआ है और कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। आज मैं आपको बताऊं कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कदीर से मिलने वाला एक रिपोर्टर है, उन्होंने कुछ बातें जो है वो शेयर की जिन्होंने उसको देखा था। कदीर किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन अब पहली बार कदीर ने लोगों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन हर एक के नहीं। एक बड़ा चैनल है उसको कदीर ने इनडायरेक्ट इंटरव्यू दिया है, जिसको उस बड़े चैनल ने कोट भी किया है। ना सिर्फ ये कि कोट किया है, बल्कि कदीर से जो सवालात किए उनके जवाब दिए हैं, क्योंकि कदीर मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मेरी माँ और बहन ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है, और इसी वजह से अब वो किसी के भी सामने नहीं आ रहा। और वो सिर्फ अब उन कुछ सवालों के उसने जवाब दिए जो उससे किए गए, वो सब मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। उसके अलावा ज़ारा के वालिद जो अब तक तो ये बात कर रहे थे कि कदीर जो है वो बहुत दुखी है, कदीर जो है वो हमारे साथ ही रह रहा है, वो तो वापस वहाँ गया ही नहीं। लेकिन अब पहली बार ज़ारा के वालिद को आपने शुरू में सुना, मैंने बिल्कुल आगाज़ में वो थोड़ा सा उनका शॉट लगाया, अभी आगे चल के उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा भी आपको सुनवाती हूँ। उन्होंने ये बात कही है बाकायदा तौर पे कोट एंड कोट कि कदीर जो है हम कुछ कह नहीं सकते, वो लगता है कि अपनी माँ को माफ़ कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका खून है। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा वो मैं भी आपको आगे चल के सुनाती हूँ। उसके बाद जो एक और बात आपको बतानी है वो ये है कि कदीर ने जो इंटरव्यू दिया, जहाँ उसने बहुत सी बातें की, अपनी बीवी के बारे में बताया, कुछ और चीज़ें, लेकिन वहाँ पे कदीर ने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी, और उसकी बातों से वो खुशबू आ गई है कि हो सकता है वो अपनी माँ को माफ़ कर दे, क्योंकि आखिर तो बेटा है और खून है। लेकिन मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर वो अपने बेटे को क्या जवाब देगा, अपने बेटे को क्या बताएगा। ये बात तो छुपी नहीं रह सकती, मीडिया पर है, हर वक्त पूरी ज़िंदगी तक के लिए एक रिकॉर्ड मौजूद है। तो अपने बेटे को क्या बताएगा कि मैंने तेरी माँ के कातिल को माफ़ कर दिया था, वो जिसने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माँ की गोद तुमसे छीनी, वो कातिल जो है उनको मैंने माफ़ कर दिया था। किस तरह से कदीर ये करेगा, चाहे जो भी है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ, मैं पहले भी जब ख़वातीन की और फैमिलीज़ की स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, सास बहू की स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें अंबिया का दर्स है कि हमने हक़ के साथ खड़ा होना है। अगर हक़ पे आपकी माँ भी नहीं है तो आपने फ़ैसला उसके हक़ में करना है जो हक़ पर है। आपने ये नहीं सोचना कि वो मेरी माँ है। हाँ, आपने डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना। अच्छा, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह पर। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि कदीर ने क्या बातें कही हैं और कदीर ने क्या इंटरव्यू में बताया है और ज़ारा के वालिद ने क्या कहा है। इन सब बातों से पहले कुछ थोड़ी सी और डिटेल्स इस केस में पता लगी हैं, क्योंकि देखिए मुख्तलिफ चीज़ें छोटी छोटी सामने आ रही होती है, मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। जिनमें से एक चीज़ जो अभी सामने आई है वो ये है कि इसकी वालदा के ऊपर एक और कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो है कदीर के वालिद। जी हाँ, क्या कदीर अपने वालिद का कत्ल भी माफ़ कर देगा? ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया है अभी वहाँ पर कि जो कदीर के वालिद हैं वो सऊदी अरब में बड़ी अच्छी जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे। वो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके उन्होंने इलाज कराया, वो ठीक होना शुरू हो गए थे, लेकिन एकदम से उनकी डेथ हो गई। कहा यह जा रहा है कि ये इसमें भी इसकी वालदा का हाथ है। उसके अलावा 11 साल बच्चे का रेफरेंस दिया जा रहा है जिसने कदीर की माँ को उसकी बहन को कत्ल करते देखा था, जिसने ये कहा कि मैंने खुद उनको सेब में टीका जहर का लगाते देखा था। और उसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसके बाद उसको पेप्सी या कोक या पता नहीं क्या जो भी कोई ड्रिंक मशरूब इसी तरह का पिलाया गया था। किसी ड्रिंक का नाम हम नहीं लेते चले, लेकिन उसमें जो रिएक्शन हुआ और जहर का रिएक्शन और तेज़ हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ये क्लेम जो है एक बच्चे ने भी इस बात को कोट किया। तीसरी एक बात जो नई मुझे मालूम हुई वो ये हुई कि जब इस जालिम औरत ने तेज़ छुरियाँ खरीदी थी तो उस वक्त इस औरत ने जाके कसाई से ये कहा था कि मुझे एक तेज़ छुरी चाहिए। जब उसने एक छुरी दी तो उसने कहा कि नहीं, एक ऐसी छुरी दो जो एक ही वार में काम कर दे। ये अब उस कसाई ने बताया है वहाँ पर लोगों को कि ये जालिम औरत जब मेरे पास आई
मुझे क्या पता था कि ज़िबा उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि एक इंसान को, एक मासूम लड़की को करना था। तो ये तो मुझे आकर कह रही थी कि मुझे ऐसी छुरी दो जो एक ही वार में काम तमाम कर दे। तो मैं तो इसे मजाक में ही समझा, मुझे क्या पता था वो वाकई किसी का एक ही वार में काम तमाम करना चाहती है। उसके बाद ये तो चंद चीज़ें जो है इस केस के अंदर नहीं मालूम हुई थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब ज़रा आ जाते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो कदीर ने एक बड़े चैनल को, जियो को दिया है। जियो के रिपोर्टर की उनसे बातचीत हुई है। उसने कहा कि मेरी तस्वीर न लगाना, मैं आपको सवालों के जवाबात दे देता हूं। तो उसने जो जो सवाल किए मैं आपको बताती हूँ। और सबसे बड़ा सवाल जिसने मुझे हिला कर रख दिया, जिसमें कदीर से जब ये पूछा गया कि क्या तुम अपनी माँ को, अगर तुम्हारी माँ और बहन तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उनको माफ़ कर दोगे, तो आप यकीन मानिए मैं हैरान रह गई कि कदीर ने कैसा जवाब दिया। कदीर ने कहा कि अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। किसी का कोई ऐसा प्यारा मारा गया हो तो उसका तो पहला जुमला ये होता है, हरगिज़ नहीं, मर के भी नहीं माफ़ करूँगा, न इस दुनिया में न उस दुनिया में माफ़ करूँगा। लेकिन कदीर ने कहा कि अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर आगे से कदीर ने कहा कि इन्होंने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि वो डस्का अब नहीं जा रहा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कदीर ने ये जुमला कैसे बोला। तभी तो ज़ारा के वालिद ने, ज़रा सुनिएगा कि क्या कहा है। वो भी कह रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं, उनका बेटा है, कब तक ऐसा करेगा मुझे नहीं उम्मीद है, वो उनके साथ जरूर जाएगा। हो सकता है खूनी रिश्ता है कि खूनी कल रिश्ता को है। खून की हाँ वो जी, जिन्हें पंजाबी ने खिंच आएगा, खिंच खिंचा है। मारे हुए जी बिल्कुल ऐसा होगा, ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। जा सकता है। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत लिखता है साहब, कभी सोचना भी नहीं कि इंतजार ना दौड़ाए। जी, ये आपने सुना कि ज़ारा के वालिद ने क्या कहा। ज़ारा के वालिद को अब यकीन नहीं है। शायद यही इसी तरह की कुछ बातें उसने कुछ लोगों में भी की होंगी। यकीनन ये इंटरव्यू भी उनकी नज़रों से गुजरा होगा या उनकी मौजूदगी में हुआ होगा, जहाँ पर वो कहता है कि अभी मुझे नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? जब ज़ारा के वालिद से सवाल किया गया कि क्या आप उसे माफ़ कर देंगे, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया ख़त्म हो जाए, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं माफ़ करूँगा। तो ये एक बाप का जवाब था, एक शौहर का जवाब जो है क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या इंसाफ के तकाज़ों को वो पूरा नहीं करेगा? तो फिर इसका मतलब तो हुआ कि कदीर भी शामिल हाल होगा अगर वो इन्हें माफ़ कर देगा। वैसे तो उसको माफ़ करने का कोई हक ही नहीं हासिल, लेकिन अगर वो माफ़ करेगा तो यानी कि वो अपनी माँ के साथ शामिल है। अब कदीर ने एक झूठ भी बोला। अच्छा, उसने झूठ क्या बोला? कदीर ने झूठ ये बोला कि जब उसे पूछा गया कि कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई मसला था, तो उसने कहा नहीं, कोई मसला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। और अब यहाँ पर देखिए, उसको भी मालूम है और ज़ारा के वालिद ने भी कहा कि मेरी बेटी जो है वो मुझे बताती रहती थी कि माँ और यास्मीन के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लड़ाई झगड़े रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं थी। और उसने कहा था कि आप ससुराल में ना आइएगा, ना कहिएगा कुछ भी, तो चले, हमने बात आई गई कर दी। लेकिन अगर बाप को पता था तो यकीनन शौहर को भी पता था। लेकिन शौहर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कोई मसला ही नहीं था, कोई झगड़ा ही नहीं था। अच्छा, अब हैरत की बात यह है कि बाप जो है वो कहता है कि ये तो मेरी दोस्त थी, बीवी के मरने के बाद ये मेरी मुनस थी, मेरे दुख सुख की साथी थी, मेरी बेटी थी। वो कहता है कि मैं राज़ी नहीं था इस रिश्ते पर। और हैरत की बात है, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी राज़ी नहीं थी इस रिश्ते पर। फिर उन्होंने कहा कि इसकी माँ, इसके मामू और कुछ रिश्तेदारों ने बीच में पड़ के ये रिश्ता करा दिया। उसके बाद एक और बात उन्होंने बताई कि जब ये आई थी लाहौर तो एयरपोर्ट से लेकर घर भी इसकी सास और नंद लेकर आए थे। यानी कि उन्होंने कैसा जेस्चर देने की कोशिश की थी कि हम तो बड़े राज़ी हैं, लेकिन अंदर से उनके क्या खिचड़ी पक रही थी। और अब आखिर में आपको जाते जाते बताऊं कि कदीर की माँ ने अपने बेटे को क्या पैगाम दिया है। कदीर ने जब अपनी माँ से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बिगाड़ा था उसने, तो इसकी माँ ने इसको एक पैगाम भेजा है। उसने कहा कि न जाने मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैंने तेरा घर उजाड़ दिया, न जाने मुझे क्या हो गया था। यानी कि अब वो इस तरह से प्ले कर रही है कि जैसे पता नहीं वो किसी ट्रांस में थी, उसमें कोई जादू था या क्या था। बेटा जो है वो भी शायद किसी ट्रांस में, अल्लाह ना करे क्या है, जो कह रहा है कि अभी इस पर कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल से कदीर का तो जवाब दो टोक होना चाहिए था कि हरगिज़ नहीं, मर कर भी नहीं। एनीवे, आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या समझते हैं इस पर, और आपको अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह जो भी मज़ीद अपडेट्स आएंगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।